शिक्षा आंध्र प्रदेश से संचालित इस ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी को स्वागत है। सज्जनों को मेरी प्रणाम, छात्राओं को शुभाशीष। अच्छा, हम 7वीं कक्षा में पहले ही 2 पाठों को पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पाठ को पढ़ेंगे। पहला आप देखिए, आपसे मैं 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप सभी ध्यान से उत्तर दीजिए। పిల్లలు మనము ఆల్రెడీ 7వ తరగతిలో 2 పాఠాలు మనము చదువుకున్నాము. ఇప్పుడు మనము 3వ పాఠం చదువుకుంటాము. కానీ దానికంటే ముందు మిమ్మల్ని నేను 2 ప్రశ్నలు అడుగుతాను. వాటికి మీరు ఆలోచించి సమాధానాలు చెప్పండి. तो यहाँ देखिए, हम सब कहाँ रहते हैं? हम सब कहाँ रहते हैं? आपका उत्तर क्या है? हम सब कहाँ रहने वाले हैं? हम सब मानव है, इसलिए हम सब कहाँ रहते हैं कि शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि समाज में रहने वाले। हम सभी समाज में रहने वाले हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए, आप सभी को पता है या नहीं, आप ध्यान से सुनो। कुछ लोग ऐसा होता है कि जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। जंगल में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? आपको पता है? नहीं पता है? आप सभी को मालूम है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि हमारी कक्षा में ही हमारी पाठशाला में ही बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग गांव के दूर से रहते हैं और जंगल और पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे टांडा बनाकर, वो सब रहने वाले प्रांत को क्या कहते हैं कि टांडा भी कहते हैं। क्या कहता है? टांडा प्रांत। तो इस प्रकार रहने वाले को हम क्या कहते हैं कि सुनिए, आदिवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासी। आदिवासी लोग कहते हैं। लोग का मतलब क्या होता है कि प्रजा, जन, हम सब। लेकिन हम सब, कुछ लोग ऐसा जीवन रहते हैं कि शहर, गांव, समाज। लेकिन ये लोग इन सभी के दूर से जंगलों में, कहाँ? जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हम क्या कहते हैं कि आदिवासी कहते हैं। तो उनका इन लोग रहने वाले प्रांत को टांडा कहते हैं और देहात भी कहते हैं। देहात के लोग देहातों में भी रहते हैं वो। तो इस प्रकार के लोगों को हम आदिवासी कहते हैं। और छोड़िए, समझ में आ गई ना? अब देखिए, मैंने यहाँ 2 शब्द लिखा है। एक शब्द है रविवार, और दूसरा है संक्रांति। इन दोनों में से रविवार का मतलब क्या होता है कि संडे। संक्रांति ये तो होता है क्या? ये तो फेस्टिवल, त्योहार। हम पंडुगा कहते हैं। तेलुगु में क्या कहते हैं कि पंडुगा कहते हैं। సో మీ అందరికీ తెలుసు, సండే అంటే హాలిడే, అందరికీ చాలా హ్యాపీ అన్నమాట. और అదే విధంగానే సంక్రాంతి ये तो फेस्टिवल है।
సో సండే అంటే ఇష్టమా, ఫెస్టివల్ అంటే ఇష్టమా? మనకి फेस्टिवल अंटने मन को चाला इष्टम। त्योहार हम सभी को बहुत पसंद आता है, क्योंकि त्योहार के दिन सब लोग कैसे रहते हैं कि खुशी खुशी से, धूमधाम से, मित्रों से मिलकर, परिवार से मिलकर सब लोग आनंद से रहते हैं। చూడండి ఏమరా అంటే మనకి సండే అంటే హాలిడే, సండే కూడా ఇష్టమే, కానీ ఫెస్టివల్ అంటే దానికంటే ఇష్టం, పండుగ అంటే దానికంటే కూడా చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా నయే నయే కపడే పహన్కర్, కొత్త కొత్త బట్టలు వేసుకొని परिवार के साथ, कुटुंब सभ्युलतो और मित्रों के साथ, फ्रेंड्स तो కలిసి హ్యాపీగా ఆ రోజు అందరం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాం. और घर में क्या होता है कि माँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं. क्या बनाते हैं? पकवान बनाते हैं. सबको पकवान पसंद है ना, तो इस प्रकार क्या होता है कि फेस्टिवल सभी को बहुत पसंद है. इसलिए यहाँ देखिए इन दोनों में से आपको क्या पसंद है, क्यों? ఈ రెండింటిలో మీకు ఏది ఇష్టము, ఎందుకు? तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आपके उत्तर होंगे फेस्टिवल, त्योहार. समय आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं, आप सभी बताना पड़ता है. अपने अपने विचारों को, इस चित्र को देखते समय आपके मन में क्या सोच आता है, इन सभी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए. अब देखिए यहाँ चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं. तो चित्र में विविध भारतीय नृत्यों के भंगिमाएं दिखाई दे रहे हैं. स्त्रियां क्या कर रहे हैं? क्या कर रही हैं स्त्रियां? सभी स्त्रियां अच्छी से वस्त्र पहनकर नाच रही है. आदिवासियों के बारे में आप क्या जानते हैं? అనేక ధర్మాలు ఉండడం కారణంగా మనము చాలా పండుగలను జరుపుకుంటున్నాం. यहाँ देखिए हम संक्रांति त्योहार को मनाते हैं, युगादि, दिवाली, रमजान, क्रिसमस, ये सब त्योहार हम सभी को पता है, क्योंकि ये सभी त्योहार हमारे आसपास के लोग मनाते हैं. इसलिए इन सभी त्योहारों के बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से. तो इसी प्रकार हमने बताया है कि ये त्योहार मनाने वाले लोग हमारे आसपास के लोग रहते हैं, हमारे समाज में निवास होते हैं. लेकिन इसके अलावा और कुछ त्योहार मनाते हैं और कुछ लोगों के बारे में भी बताया है. वो कौन है? जंगल में रहते हैं वो लोग, पहाड़ों के आसपास में रहते हैं. इस प्रकार के लोगों को हमने बताया है कि आदिवासी लोग. कौन है? आदिवासी लोग. चलो देखिए आदिवासी लोग किसे कहते हैं? वो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में आसपास रहते हैं. उसका रहन सहन अलग होता है, उनकी वेश धारणा अलग होता है, उसकी भाषाएं अलग होता है, उनकी हर रोज उनकी कामकाज भी अलग होती है. तो इन लोगों के बारे में हम जानेंगे. इस प्रकार ये लोग, आदिवासी लोग पहाड़ों के आसपास रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और इन लोगों को हम आदिवासी कहते हैं. ये लोग भी बहुत सारे त्योहारों को मनाते हैं. जिस प्रकार हम संक्रांति, उगादि, दिवाली मनाते हैं, उसी तरह ये आदिवासी लोग भी
आदिवासी लोग भी बहुत सारे त्योहारों को मनाते हैं। वो कौन कौन से त्योहारों को मनाते हैं? यहाँ देखेंगे तो ये लोग भी कोर्रा कोट्टा, इटुकुला पंडुगा, देखो कोर्रा कोट्टा, इटुकुला पंडुगा, और इसके साथ मोदकोंडम्मा जातरा, मोदकोंडम्मा जातरा, और दिमसा, और इसके साथ साथ और भी कुछ नंदी विटिंग त्योहार, इस प्रकार के त्योहारों को ये आदिवासी लोग भी मनाते हैं। तो इन सभी त्योहारों में हम आज दिमसा त्योहार के बारे में जानेंगे। किस त्योहार के बारे में? दिमसा। तो यहाँ चलिए देखिए दिमसा का अर्थ क्या होता है कि क्या है दिमसा का अर्थ? ये आदिवासियों का एक त्योहार है। ये हमारा पाठ का नाम देखिए आप सभी, आदिवासी नृत्य दिमसा। यही आज हमारा पाठ है। बच्चों चलो आपको पता है कि ये दिमसा क्या है? ये एक त्योहार है। किसका त्योहार है? देखिए आदिवासियों का त्योहार है। आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। जहाँ जंगल होते हैं वहाँ ये लोग रहते हैं। यहाँ जंगलों में बहुत बड़े बड़े पर्वतों के आसपास अरकू एक प्रांत है, एक गांव है। इस गांव में ये आदिवासी लोग बहुत सारे लोग निवास होते हैं, बहुत सारे लोग निवास होते हैं। तो इसके बारे में हम जानना है। ये दिमसा क्या है? त्योहार है। या अरकू कहाँ है? इन सभी के बारे में हम आज जानेंगे। यहाँ देखिए पाठ के अंदर चलेंगे तो अब देखो, एक दिन हम दिमसा नृत्य के बारे में जानने के लिए अरकू गए थे। वह विशाखापट्टनम जिले का एक पहाड़ी गांव है। यह एक सुंदर पर्यटक स्थल है। इसे आंध्रा ऊटी भी कहते हैं। बच्चे यहाँ आंध्रा ऊटी इस शब्द को हम क्या करना है कि रेखांकित करना चाहिए। और यह विशाखापट्टनम से करीब 114 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से अरकू जाने के लिए रेल मार्ग भी है। रेल की यात्रा करते समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। यहाँ की बुर्रा गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अंडरलाइन की रेखांकित कीजिए, बुर्रा गुफाएं। यह एक सुंदर मनमोहक स्थल है। मनमोहक स्थल, तो यहाँ मनमोहक, ये तो नया शब्द है, मनमोहक। ఇది మీకు కొత్త పదము। यहाँ मनमोहक, मन का अर्थ क्या होता है कि मनस्सु। तो मोहक का अर्थ होता है कि अट्रैक्ट చేయడం, ఆకర్షితం, మనస్సుని ఆకర్షింపజేస్తుంది, మనస్సుని ఆకర్షింపజేస్తుంది। ఏది? ये अरकू प्रांत। यहाँ देखिए, और एक बार देखिए आप ध्यान से पढ़ते समय क्या करना है कि अनुकरण करना भी चाहिए, देखना चाहिए। एक दिन दिमसा नृत्य के बारे में जानने के लिए अरकू गए थे। यहाँ क्या कहते हैं कि ये दिमसा नृत्य के बारे में जानने के लिए अरकू गए हैं। तो अरकू, यहाँ अरकू कहाँ है कि विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जिले में है। अरकू कहाँ है? विशाखापट्टनम जिले में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम जिले में अरकू एक गांव है। गांव का मतलब क्या होता है? गांव, ग्राममु, विलेज। लिख लीजिए, गांव का अर्थ क्या होता है? ग्राममु। इसका अर्थ क्या है? ग्रामम। तो गांव का उल्टे शब्द भी लिख लीजिए, उल्टे शब्द। तो व्यतिरेक पदम, गांव का अर्थ क्या होता है कि ग्रामम। సో దీనికి వ్యతిరేక శబ్దం మనం ఏం రాస్తాం చెప్పండి? ग्राममु, शहर। इसका उल्टे शब्द क्या होता है कि शहर। पट्टनमु, पट्टनम। इसका उल्टा शब्द पट्टनम। यह विशाखापट्टनम जिले की एक पहाड़ी गांव है। पहाड़ी, कोंडल। हम सभी को पता है कि हम भारत देश के बारे में बताते समय ये सभी को पता है, पहाड़, नदियां, इस प्रकार सब शब्दों को हमने सीखा है। पहाड़ी का कोंडल, కొండ పర్వత ప్రాంతాలు అన్నమాట। అక్కడ ఈ అరకు అనే ఒక గ్రామము ఉంది। यह एक सुंदर पर्यटक स्थल है। ఇది ఒక పర్యాటక ప్రదేశం అన్నమాట। అందరూ కూడా అక్కడ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది కాబట్టి, వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందని ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి సందర్శిస్తూ ఉంటారు। సో ये बहुत सुंदर होने के कारण बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं सारे। तो इसे आंध्रा ऊटी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आंध्रा ऊटी। अब देखेंगे दूसरा अनुच्छेद। हम पहला अनुच्छेद में क्या पढ़ा है कि हम सभी कल्पना कीजिए कि हम सभी मिलकर अरकू गए थे, वहाँ की सुंदरता के बारे में जानने के लिए और वहाँ की उनकी नृत्य, दिमसा नृत्य के बारे में जानने के लिए हम सभी वहां गए थे। आप सभी कल्पना करना है। तो हम सभी वहां गए थे, तो वहां की सुंदरता के बारे में हम जानते हैं। और एक बार यहाँ देखिए कि आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं कि ये विशाखापट्टनम के आसपास रहने वाले ये अरकू प्रांत में बहुत सारे लोग निवास होते हैं। बहुत सारे लोग निवास होते हैं। तो ये अरकू लोग ये दिमसा नृत्य को नाचते हैं। दिमसा नृत्य को नाचते हैं। नाचना का अर्थ होता है डांस करना। नाट्य, डांस। हम सभी भी डांस करते हैं ना, आप सभी को पसंद है ना डांस करना, गाना गाना बहुत पसंद होता है। तो वो लोग भी दिमसा डांस, नृत्य करते हैं। उस नृत्य का नाम होता है कि दिमसा। हम जिस प्रकार कोलाटम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस प्रकार बहुत ओडिशा, कथक, कथाकली, इस प्रकार बहुत सारे हम लोक नृत्यों को नाम सुना है। मैं आप सभी को उसके बारे में भी कुछ चित्र दिखाऊंगी, देखिए। और ये सब क्या होता है कि हमारे भारत देश का लोक नृत्य है। तो ये तो लोक नृत्य कैसे नाचते हैं कि वहाँ लोगों के, आदिवासी लोगों का रहन सहन अलग होता है। वो किस प्रकार की गाना गाते हैं कि उनकी रोजमर्रा वो क्या क्या काम करते रहते हैं, उन सभी विषयों को गाने के रूप में गाते हैं। उसी के वो नाच भी सकते हैं। उसी गाना को वो क्या करते हैं कि नाचते हैं। इस प्रकार ये नृत्य वो किस समय नाचते हैं कि अधिक उत्सव और त्योहारों को मनाते समय ये
नृत्य करते हैं, ये दिमसा नृत्य करते हैं। बहुत सारे त्योहारों को मनाते समय, उत्सवों को मनाते समय, उत्सवों का मतलब क्या होता है कि बर्थडे और क्या है, जन्मदिन, विवाह आदि, इस प्रकार के समय में ये नृत्य करते हैं। हम सभी भी करते हैं ना। और बहुत आजकल जमाने में क्या होता है कि हमारे घर पर भी विवाह होते हैं, जन्मदिन होते हैं। हम सभी क्या करते हैं कि हम भी नाचते हैं, गाना गाते हैं। ऑर्केस्ट्रा सुना है ना आप सभी? विवाह के समय भी रात के समय वो ऑर्केस्ट्रा वो गाना गाते हैं। अब क्या होता है कि नाच भी सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे अवसरों पर ये नृत्य करते हैं। यहाँ देखिए, हम देखेंगे दूसरा अनुच्छेद। हम पहला अनुच्छेद में विशाखापट्टनम के आसपास होने वाले अरकू प्रांत को गए थे। वहाँ वातावरण, प्रकृति बहुत सुंदर लगता है, मनमोहक होता है। विशाखापट्टनम से अरकू जाने के लिए रेल मार्ग भी है। रेल में जाते समय प्रकृति की सुंदरता और वातावरण बहुत अच्छा लगता है, मन को आनंदित होता है, मन को आकर्षित होता है। सो वहाँ वर्रा गुफाएं भी बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी हम जान लिया है। इसी को भी मैं चित्र के रूप में दिखाऊंगा, आप देखिए, इसके बारे में जान लीजिए। और यहाँ देखिए कि दूसरा अनुच्छेद, मैं पढ़ते समय आप सभी भी क्या करना है कि ध्यान से सुनना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, इसी को समझना चाहिए। నేను చదివేటప్పుడు పేరాగ్రాఫ్ని ఎక్కడ ఆపుతున్నాను, ఎక్కడ ఆపకుండా చదువుతా ఉన్నాము, విరామ చిహ్నాల దగ్గర ఆపాలా, ఎలా ఆపాలి, ఎలా కంటిన్యూ చేయాలి, इन सभी విషయం को आप जानना जरूरी है। విషయాలు మీరు చాలా నేర్చుకోవాలన్నమాట। అప్పుడే మనకి భాష పట్ల రుచి అనేది, इंटरेस्ट అనేది వస్తుంది। तो इन सभी के ध्यान में रखते हुए हम सीखेंगे, पढ़ेंगे तो भाषा पर रुचि आता है, भाषा सीखने के लिए रुचि होता है। अब देखिए बच्चे, दूसरा अनुच्छेद, अरक्कू में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहते हैं। यहाँ रुका, पूर्ण विराम। और इसके साथ साथ हम पहले ही बताया है कि यह आदिवासी लोग उत्सवों के समय नृत्य करते हैं, बहुत सारे उत्सवों को मनाते हैं। हम जिस प्रकार संक्रांति, उगादि, दिवाली, क्रिसमस, रमजान, बकरीद, विनायक चौथी मनाते हैं ना, इस प्रकार वो लोग भी कई त्योहारों को मनाते हैं। यहाँ देखिए उनकी प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है कि कोर्राकोट्टा, नंदी, विट्टिंगु, और इसके साथ मोदकोंडम्मा जातरा, इटुकुला पंडगा, ये सभी उनकी त्योहार हैं। इस त्योहारों के समय वो नृत्य करते हैं, दिमसा नृत्य करते हैं, डांस करते हैं और बहुत आनंद लेते हैं, बहुत सुख से रहते हैं, वो सुख और आनंद से रहते हैं। उनकी हम जिस प्रकार त्योहारों के समय हम गौरी माँ का पूजा करते हैं, भगवान ईश्वर का पूजा करते हैं, विनायक का पूजा करते हैं, इस प्रकार सभी देवता देवियों को हम पूजा करते हैं। यह आदिवासी लोगों को भी देवी होता है, उनकी भगवान का नाम होता है मोदकोंडम्मा। उनका नाम क्या है, उनके देवी का नाम मोदकोंडम्मा। ये कई त्योहारों के समय, उत्सवों के समय मोदकोंडम्मा देवी को पूजा करते हैं और उनकी कामनाओं को पूरा करते हैं। उनकी मानना क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि भगवान की आराधना करते समय, पूजा करते हैं, हमारे मन में होने वाले जो इच्छाएं होते हैं, जो कामनाएं होते हैं, उसे पूर्ण करने के लिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं।
उसी तरह ये लोग भी मोदकुंडम्मा को पूजा करते हैं और उसकी कामनाओं को वो देवी पूर्ण करते हैं। सो ये मोदकुंडम्मा उत्तर आंध्र और उड़ीसा प्रांतों में रहने वाले लोग भी अधिक पूजा करते हैं। वो लोग भी उनकी देवी मोदकुंडम्मा मानते हैं। तो यहाँ की देखिए मोदकुंडम्मा उनकी देवी है। उत्तर आंध्र उड़ीसा के लोग मोदकुंडम्मा की पूजा करते हैं। यहाँ होने वाली यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। आंध्र सरकार यहाँ पर तरह तरह के उत्सवों का आयोजन करती है। यह सुंदर और मनमोहक स्थान है। तो ये प्रांतों में उत्तर आंध्र उड़ीसा ये प्रांतों में सरकार, तो सरकार का अर्थ क्या होता है कि गवर्नमेंट। सरकार का अर्थ क्या होता है कि गवर्नमेंट, प्रभुत्व। तो यहाँ सरकार भी बहुत सारे इस प्रांतों में क्या होता है कि बहुत सारे उत्सवों को आयोजन करते हैं। बहुत सारे उत्सवों को आयोजन करते हैं। ये उत्सवों में ये नृत्य भी होते हैं। वहाँ बहुत सारे पर्यटक लोग वहाँ आते हैं उत्सवों को देखने के लिए, वहाँ की सुंदरता के बारे में जानने के लिए और देखकर बहुत खुशी लेते हैं, आनंद होते हैं। इस प्रकार कई पर्यटकों ने ये विशाखापट्टनम जिले में होने वाले अरकू प्रांत देखने के लिए जाते हैं। हम भी वहाँ एक बार जाकर उनकी सुंदरता के बारे में देखना चाहिए। आप सभी भी वहाँ जाने के लिए प्रयास कीजिए। वहाँ की सुंदरता को आस्वादन करने के लिए हम भी जाना चाहें। तो इस प्रकार आदिवासी लोगों का प्रमुख नृत्य होता है दिनसा। इसी प्रकार हम लोग भी बहुत सारे नृत्य करते हैं। आप सभी भी पाठशालाओं में उत्सवों के समय कोलाटम और भरतनाट्यम करते हैं, कुचिपुड़ी करते हैं और बहुत सारे नृत्य करते हैं और ब्रेक डांस भी करते हैं। आप सभी को बहुत अच्छा लगता है ना। इस प्रकार के सभी नृत्यों को हम जानते हैं। इनके बारे में मैं आपको चित्रों के रूप में दिखाऊंगा, आप देखिए और इन सभी विषयों को आपके अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और समय वृथा ना करके समय मिलते समय हम क्या करना है कि किताब लेकर नहीं तो आपके अभ्यास पुस्तिका को खोलकर इन सभी विषयों को बार बार क्या करना चाहिए कि पढ़ना चाहिए। आप सभी 7वीं कक्षा का छात्रा है। आपकी हिंदी एक नया भाषा है। नया हिंदी भाषा सीखना बहुत आसान है। हिंदी భాష మీకు పోయిన సంవత్సరం నుంచి మీరు నేర్చుకుంటా అన్నారు. కొత్త భాష ఏం కూడా కాదు. లేకిన్ 6వ తరగతి నుంచి నేర్చుకోవడం వల్ల మనం కొద్దిగా ఏం చేయాలంటే ఎక్కువగా దానిపైన శ్రద్ధ అనేది పెట్టాలి. లేకుంటే కానీ హిందీ భాష నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ. ఇది చాలా సులభంగా మనము నేర్చుకోవచ్చు. तो इसलिए आप क्या करना है कि एक नया भाषा को सीखते समय हम क्या करना है कि अधिक अभ्यास करना चाहिए, बार बार शब्दों को उच्चारण करना चाहिए और छोटे छोटे वाक्यों से बातचीत करना चाहिए अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से, आसपास के लोगों से। सरल सरल वाक्यों से आप क्या करना है कि बातचीत करना है। और आपके घर पर सभी के घर पर टेलीविज़न दूरदर्शन होता है ना, टेलीविज़न टीवी होता है ना। टीवी में बहुत सारे हिंदी चैनल आते हैं, स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी, इस प्रकार बहुत सारे चैनल आते हैं। इस चैनलों में हिंदी का प्रचार होता है।
इन सभी चैनलों को आप क्या करना है कि देखना चाहिए और सीखने के लिए कोशिश करना चाहिए। पहला क्या करना है कि छोटे छोटे वाक्यों को प्रयोग करना चाहिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका गांव का नाम क्या है, आपका पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, आपका बहन का नाम क्या, इस प्रकार आपके बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हैं। इस प्रकार छोटे छोटे वाक्यों को आपके मित्रों के साथ, परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते रहेंगे तो भाषा आसानी से आ सकता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप सभी को यह आदिवासी नृत्य दिनसा के बारे में आप सभी समझ में आए हो, लेकिन आप पाठ को अधिक समय क्या करना है कि पढ़ना है, बार बार पढ़ना चाहिए। पाठ को पढ़ने के बाद आपको सरल रूप से इस पाठ में होने वाले विषय सारांश आपको शीघ्र अर्थ होता है, सरलता से भी अर्थ होता है, समझ सकते हो आप। इसीलिए आपका करना है कि पढ़ना चाहिए। यहाँ 2 प्रश्न दिया है पाठ के अंदर। आदिवासी के बारे में आप क्या जानते हैं? आदिवासियों के बारे में हमने बताया है कि ये आदिवासी लोग अधिक कहाँ रहते हैं कि ये विशाखापट्टनम जिले में या अरकू प्रांत में अधिक रहते हैं। उसकी भाषा होती है कुबी भाषा होता है, और इसके साथ साथ ये कोया, तेलुगु, उड़िया ये भाषा भी वो जानते हैं। उसका नृत्य है दिमसा नृत्य है। ये दिमसा त्योहारों के समय वो नाचते हैं, सामूहिक रूप में नाचते हैं। नाचते समय मोर का पंख का एक हाथ में और दूसरे हाथ में बांसुरी रखकर नाचते हैं। ये होता है आदिवासी लोग। लेकिन उनकी वेश धारणा भी अलग होता है, उनकी रहन सहन भी अलग होता है। ये जंगलों में, पहाड़ों के आसपास के प्रांतों में अधिक रहता है। लेकिन आजकल जमाने में भी उस हमारे साथ भी रह सकते हैं, हमारे आसपास भी वो रहते हैं। आज ये नया युग है ना, इसलिए वो पुराने जमाने में वो इस प्रकार जंगलों में, पहाड़ों के आसपास के गांवों में अधिक रहने वाले थे। लेकिन आज समाज में हमारे साथ भी वो रहते हैं। लेकिन यहाँ ये अरकू प्रांत उन लोगों के लिए ही रहते होते हैं, वहाँ ये आदिवासी लोग अधिक होते हैं। अधिक होते हैं। इस कारण यहाँ बहुत सारे पर्यटक जाते हैं वहाँ की सुंदरता, उन लोगों को बारे में जानने के लिए। यहाँ देखिए, आप नए शब्द को रेखांकित करना है और अभ्यास पुस्तिका में भी लिखना चाहिए। यहाँ कुवी भाषा और कोया ये सभी भी नया शब्द है, इन सभी को भी लिख लीजिए। बार बार शब्द उच्चारण करना चाहिए और लिखना चाहिए। और संस्कृति, तो ये नृत्यों के आधार हम पहले की बताया है कि भारत देश की सांस्कृतिक संप्रदाय आज भी इस प्रकार के लोक नृत्यों के देखने से हमको पता चलता है हमारा संस्कृति संप्रदाय क्या है। संस्कृति, प्रमुख नृत्य, सोमपी, ये सबको पर्यटक पहले ही हम रेखांकित किया है। मिलजुल कर कलसी मेलसी इसे भी रेखांकित कीजिए। और कूदना रेखांकित करो। चावड़ी, ये चावड़ी क्या है? नृत्य करने का स्थल, स्टेज, मंच कहते हैं। तुड़मू, ये तो वाद्य यंत्र है, डोल। तो ये वाद्य यंत्रों को भी मैं दिखाऊंगी। बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं आजकल, इन सभी को दिखाऊंगी, आप देखिए और उसके बारे में भी जान लीजिए।
और नर्तक, नाट्य करने वाला, नर्तक, वाद्य यंत्र, नाटकारी, मोर पंख, बांसुरी, गोलाकार, मानव हार, ये सभी त्योहारों को कोर्रकोट्ट, इटुकल पंडुग, मोदकोंडम्मा जातरा, नंदी, विट्टिंग त्योहार, ये सभी को भी रेखांकित कीजिए और बार बार उच्चारण करना चाहिए और लिखना भी चाहिए। इस प्रकार करेंगे तो आपको भाषा सरल रूप से आ सकते हैं और आप भी सीख लेते हैं। देखो, अरकू में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहते हैं। वहाँ पूर्ण विराम है, वहाँ रुकना चाहिए। वे कुवी भाषा में बात करते हैं। वे कुवी भाषा में बात करते हैं। उस भाषा की कोई लिपि नहीं है। वे कोया, तेलुगु, ओडिया में भी बात करते हैं। धिमसा उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। इस लोक नृत्य का प्रारंभ सोमपी नामक गांव में हुआ था। यह त्योहारों और उत्सवों के दिनों में नाचा जाता है। नृत्य देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कभी कभी वे इनके साथ मिलकर नाचते भी हैं। मेरे साथ अनुकरण करते भी आप बोलना चाहिए। और एक बार देखिए, अरकू में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहते हैं। वे कुवी भाषा में बात करते हैं। उस भाषा की कोई लिपि नहीं है। वे कोया, तेलुगु, ओडिया में भी बात करते हैं। धिमसा उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। इस लोक नृत्य का प्रारंभ सोमपी नामक गांव में हुआ था। यह त्योहारों और उत्सवों के दिनों में नाचा जाता है। नृत्य देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कभी कभी वे इनके साथ मिलकर नाचते भी हैं। यहाँ देखिए, हम सभी को समझा है कि यहाँ आदिवासी लोग अरक्कू में अधिक रहते हैं। यहाँ उनका नृत्य धिमसा बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को उत्सवों के समय, त्योहारों के समय वो अधिक नाचते हैं। तो ये धिमसा नृत्य यहाँ अरक्कू के आसपास होने वाले एक सोमपी गांव में प्रारंभ हुआ है पहला, क्योंकि इस धिमसा नृत्य का शुरुआत यहाँ से हुई है, सोमपी गांव से हुई है। तो ये नृत्य नाचते समय देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है और गाना सुनने भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ धिमसा का अर्थ क्या होता है कि कूदना। कूदना का अर्थ ఏమన్నా అంటే దూకడం, खेल कूद। हम खेलते समय कूदना भी करते हैं, दूकड़म। तो इसका अर्थ क्या होता है कि पैरों को हिलाना। तो पैरों को हिलाना, पैर అంటే ఏమి, కాళ్ళు, పాదాలను మార్చి మార్చి అడుగులు వేయడం అన్నమాట, దూకడం। तो हिलाना का अर्थ क्या होता है कि ఆడించడం। तो हिलाना అంటే మనం తల ఆడించడము ఇట్లా అర్థం వస్తుంది। यहाँ हम किस अर्थ को लेना चाहिए कि కదం हिलाना, మన పాదాలని, అడుగులను ఏమి కదిలించడం అన్నమాట। కదిలిస్తూ అడుగులు ముందుకు వేస్తూ డాన్స్ అనేది చేయడం। సో పావ్ हिलाते हुए, कदम रखते हुए नृत्य करना, कदम रखते हुए नृत्य करना। से यही धिमसा नृत्य होता है। और बहुत सारे पर्यटक वहाँ आते रहते हैं, क्योंकि अरक्कू बहुत सुंदर प्रांत है।
देखने के लिए बहुत सौंदर्य होता है, सुंदरता होता है। तो इस कारण बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं देखने के लिए। वो आते समय ये नृत्य को भी देखते हैं, वो दिमसा नृत्य को भी देखते हैं। वहाँ के लोग ये नृत्य करते समय ये लोग भी उनके साथ मिलकर नाचते हैं, आनंद लेते हैं। वो भी उनके साथ नाचते हैं और आनंद लेते हैं। यही इसका अर्थ है इस अनुच्छेद में। और इसके बाद देखेंगे तो दिमसा का अर्थ होता है कूदना, जोर जोर से कदम हिलाना। जहाँ नृत्य किया जाता है उस स्थान को चावड़ी कहते हैं। वे तुड़ुमु नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। इस नृत्य में एक मुख्य नर्तक रहता है, इसे नाटकारी कहते हैं। वह एक हाथ में मोर के पंख और दूसरे हाथ में बांसुरी लेकर नाचता है। यह नृत्य गोलाकार में मानव हार की तरह बनकर नाचते हैं। दल के सभी लोग नाटकार्य के अनुसार नाचते हैं। और अनुच्छेद में देखेंगे तो नीचे इस अनुच्छेद में क्या दिया है कि दिमसा का अर्थ दिया है। और यहाँ ये नृत्य करते समय बहुत सारे लोग मिलकर नृत्य करते हैं। और वहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, वो भी उनके साथ मिलकर नृत्य करते हैं और आनंद लेते हैं। ये नृत्य कहाँ करते हैं? हम सभी को भी पता है कि हम डांस कहाँ करते हैं। जो भी हमारा पाठशाला में उत्सव मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस, इस प्रकार बहुत सारे उत्सव मनाते हैं। हम भी मनाते समय हम भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। हम गाना गाने का ये प्रतियोगिताएं हम कहाँ आयोजित करते हैं? आप सभी को पता है कि मंच पर आयोजित करते हैं। मंच అంటే స్టేజ్ దగ్గర మనం ఇవన్నీ కూడా ప్రదర్శనలు చేస్తాం। इस प्रकार ये दिमसा नृत्य करने का भी एक मंच होता है। ఈ దింసా నృత్యము చేసే స్థలాన్ని మనం ఏ విధంగా అయితే మంచ్ స్టేజ్ అంటున్నామో, इसी प्रकार हम मंच कहते हैं ना, उसी प्रकार वो लोग उसे क्या कहते हैं कि चावड़ी कहते हैं। रेखांकित कीजिए आपकी किताबों में और लिख लीजिए चावड़ी। ये तो नया शब्द है, चावड़ी अंटर। उस स्थल को क्या कहते हैं? वो चावड़ी कहते हैं। ये दिमसा नृत्य करते समय क्या करते हैं कि बहुत साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ तुड़ुमु नामक साधन का प्रयोग करते हैं। तुड़ुमु क्या है? तुड़ुमु ये तो एक वाद्य यंत्र है। ये तुड़ुमु क्या होता है कि ढोल, आप सभी देखा है ना, ढोल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ढोल बहुत होते हैं। हम इस वाद्य यंत्र को भी चित्र के रूप में दिखाऊंगी, आप देखिए। तो यहाँ ये लोग आदिवासी लोग अधिक से तुड़ुमु वाद्य यंत्र को प्रयोग करते हैं दिमसा नृत्य करते समय। और इसके साथ साथ क्या होता है कि हाथों में मोर पंख रहते हैं। मोर पंख, मोर का मतलब क्या होता है? नेमली, पिकॉक, मोर पंख। मोर पंख का एक हाथ में रहते हैं और दूसरे हाथ में क्या होता है कि बांसुरी। बांसुरी का अर्थ क्या होता है कि पिलनग्रोवी, जो कृष्ण के हाथों में होते हैं ना, पिलनग्रोवी, बांसुरी। इसे भी लेकर एक हाथ में वो नृत्य करते समय वो फ्लूट, बांसुरी भी वो बजाते हैं।
मोर पंखों से हिलाते हिलाते वो कदम उठाते उठाते रखते हैं और सुंदर रूप से नाचते हैं। तो ये दिमसा नृत्य करते समय मुख्य रूप से दल बांधकर नाचते हैं। దల్ అంటే ఏమి సామూహిక రూపంలో అందరూ కూడా నృత్యం అనేది చేస్తారు, ఒక్కొక్కరే చేయరు, 10-15 మంది 20 మంది కలుసుకొని చేస్తారన్నమాట। दल बांधकर नाचते हैं। दल बांधकर कैसे गोलाकार में नाचते हैं। गोलाकार అందరూ కూడా ఒకరొకరు చేతులు కలుపుకొని ఒకరి మీద ఒకరు చేతులు వేసుకొని రౌండ్గా సర్కిల్ రూపంలో అందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే డాన్స్ అనేది చేస్తారు। तो ये मानवाहार के रूप में नाचते, गोलाकार में नाचते हैं सभी। तो इस प्रकार दिमसा नृत्य को आदिवासी लोग उत्सवों के समय बहुत नाचते हैं। ये नृत्य करते समय एक प्रमुख नृत्यकारी होता है। प्रमुख यहाँ देखिए आपकी किताब में दिया है, एक नर्तक होता है, मुख्य नर्तक होता है, मुख्य नर्तक होता है। आपको भी पता है, आप भी नाचते हैं ना, दल बांधकर आपकी नाचते हैं। जो लड़का जो लड़की कोई अच्छा नाचता है, उस लड़का को बीच में होता है वो, उसी को हम दूसरा सभी क्या करता है कि अनुकरण करते हैं, उसके अनुसार वो नाचते हैं। यहाँ भी इस नृत्य में भी एक मुख्य नर्तक होता है, उसे क्या कहता है कि नाटकारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं कि नाटकारी, नाटकारी कहते हैं। नाटकारी सभी दल में होने वाले सभी लोग क्या करते हैं कि नाटकारी को अनुसरण करते हैं, उनको अनुसरण करते हुए नृत्य को नाचते हैं। यही होता है दिमसा नृत्य में। सुनिए बोलिए के नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है हमारे किताब में। देखिए, पहला प्रश्न, आदिवासियों का प्रमुख नृत्य क्या है? और दूसरा प्रश्न, अरकू की सुंदरता के बारे में बोलिए। तीसरा प्रश्न, आंध्र प्रदेश के कुछ लोक नृत्यों के बारे में बताइए। ये सभी प्रश्नों का उत्तर हम पहले ही चर्चा किया है, आपको भी पता है। अब देखिए पहला प्रश्न का उत्तर, आदिवासियों का प्रमुख नृत्य क्या है? आदिवासियों का प्रमुख नृत्य धिमसा है। दूसरा प्रश्न, अरकू की सुंदरता के बारे में बोलिए। अरकू एक पहाड़ी गांव है। यहाँ की प्रकृति के सुंदर दृश्य मन को मोह लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थान है। आप सभी को पता है, अरकू विशाखापट्टनम जिले में पहाड़ी प्रांतों के आसपास होने वाले एक गांव है। ये अरकू को आंध्र ऊटी भी कहते हैं। और तीसरा प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश के कुछ लोक नृत्यों के बारे में बताइए। बच्चा आप सभी को पता है, हमारे गांव में आसपास रहने वाले गांव में बहुत सारे नाटककार होते हैं और नाचने वाले भी होते हैं, और सभी बहुत सारे नृत्यों को भी करते हैं। हमको भी पता है, हमारे पाठशाला में भी हम ये नृत्य करते हैं। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम करते ही जाते हैं। देखिए यहाँ लोक नृत्यों में कोलाटम, दिमसा, पाठ का सारांश देखेंगे, आप ध्यान से सुनिए। इस पाठ के नीचे दिया गया है। इस पाठ में आदिवासियों के लोक नृत्य धिमसा के बारे में बताया गया है। अरकू एक पहाड़ी गांव है। प्रकृति के सुंदर दृश्य मन को मोह लेते हैं।
धिमसा की शुरुआत सोम्पी नामक गांव में हुआ। यह त्योहारों और उत्सवों के समय नाचा जाता है। धिमसा का अर्थ है कूदना और जोर जोर से कदम हिलाना। सब मिलकर छावनी में नाचते हैं। वे तुड़मू नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। वे अनेक प्रकार के त्योहार मनाते हैं। मोदकोंडम्मा उनकी देवी है। यहाँ होने वाली जातरा बहुत है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस स्थान को पर्यटक स्थल बना दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार यहाँ पर अनेक उत्सवों को आयोजन करती है। हम पहले ये सब विषयों के बारे में चर्चा किया है बच्चे, और अंत में और एक बार देखेंगे। यहाँ ये आदिवासी लोग विशाखापट्टनम जिले में अरकू प्रांत में अधिक रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अरकू। अरकू प्रांत में अधिक रहते हैं। ये अरकू पहाड़ों और जंगलों के आसपास होने वाले एक गांव है। इस गांव में आदिवासी लोग अधिक होते हैं। ये आदिवासी बहुत सारे त्योहारों को मनाते हैं। हम बताया है कि उनके त्योहार कोर्रकोट्टा, इटुकला पंडग, मोदकोंडम्मा जातरा, नंदी, विटिंग आदि इस प्रकार त्योहारों को मनाते हैं। ये त्योहार मनाते समय वो क्या करते हैं कि ये धिमसा नृत्य करते हैं। धिमसा नृत्य करते हैं। ये धिमसा नृत्य करते समय वो तुड़मू वाद्य यंत्र को प्रयोग करते हैं और एक हाथ में मोर का पंख रखते हैं और दूसरे हाथ में क्या होता है कि बांसुरी रखकर नाचते हैं। ये कैसा नाचते हैं कि सामूहिक रूप से गोलाकार रूप में नाचते हैं। एक नर्तक होते हैं, इसे के अनुसरण करते हैं सभी लोग। इसे हम क्या कहते हैं कि नाटकारी कहते हैं। मोदकोंडम्मा उनकी देवी मानते हैं। मोदकोंडम्मा उनकी मन में होने वाले इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, यही होता है इनका मानना। इस कारण आंध्र प्रदेश सरकार ये अरकू प्रांत को पर्यटक स्थल बना दिया है और अधिक उत्सवों को आयोजित भी करते हैं। वहां आने वाले पर्यटक उन सब उत्सवों में भाग लेते हैं और आनंद लेते हैं और खुशी खुशी से वहां समय को बिताते हैं और उनके घर लौटते हैं। तो इस प्रकार अरकू और वहां रहने वाले आदिवासी लोगों के बारे में, उनके नृत्य धिमसा के बारे में भी अच्छी तरह से इस पाठ में समझाया है। बच्चा आप सभी को समझ में आ गई है ना? और एक बार क्या करना है कि अच्छे से इन सभी विषयों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना चाहिए और आप समय मिलते समय क्या करना है कि बार बार इसे लिखना भी पड़ेगा और पढ़ना भी है। इस प्रकार करेंगे तो भाषा आसानी से आ सकता है। हिंदी भाषा आप सभी पिछले साल 6वीं कक्षा से ही सीखा है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल का मतलब ये तो मुश्किल की बात नहीं है। हिंदी भाषा सरल भाषा है, तो अभ्यास करेंगे तो आसानी से हम समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन हम क्या करना है कि छोटे छोटे शब्दों को और छोटे छोटे वाक्यों को पहला क्या करना है कि बातचीत करना है अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, आसपास के लोगों के साथ। छोटे छोटे वाक्यों से बातचीत करते समय क्या होता है कि भाषा हम सीख सकते हैं। इसके साथ साथ हर रोज आप क्या करना है कि अपने घर पर टीवी में, दूरदर्शन में क्या है कि हिंदी चैनलों को देखना, समझने की कोशिश भी करना चाहिए।
इस प्रकार करेंगे तो हिंदी भाषा सरल से हम सीख सकते हैं। तो यही है बच्चे, आप ध्यान से क्या करना है कि जो पाठ में आए हुए है, जो कठिन शब्द होता है, नए शब्द होते हैं, उन सभी शब्दों को क्या करना है कि अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए और बार बार लिखना भी चाहिए। और इसके साथ साथ इस पाठ में जो व्याकरणांश आए हैं, जो अर्थ है, उल्टे शब्द है, इन सभी को भी आप समझना चाहिए। और बच्चे आप देखिए, कोविड-19 के कारण आप सभी घर पर रहकर इस ऑनलाइन कक्षा, ऑनलाइन सत्र में हम पाठ्यांश को सीखते हैं। तो इसीलिए आप क्या करना चाहिए कि आपने ख्याल रखना चाहिए, अपने परिवार में होने वाले बड़ों का भी ख्याल रखना आपकी कर्तव्य है। और इसके साथ साथ और मुख्य विषय यह है कि आप आसपास होने वाले स्थल और परिवार क्या करना है कि साफ सफाई करना जरूरी है, स्वच्छ रखना जरूरी है। और समय क्या करना है कि हाथ धोना, मुख को धोना और मास्क पहनना, ये भी ना भूलिए। घर में रहने वाले बड़ों को भी इसके बारे में बोलिए और उनका ख्याल भी रखिए। आप सभी को धन्यवाद है। जय हिंद।